हाय गाइस, I'm सीमा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब जैसे कि हम स्पेशलिस्ट है आपको कैनेडियन अपडेट्स देने के लिए, तो आज आप सारे खुश हो जाएंगे ऐसे अपडेट लेकर आई हूँ मैं। हम कब से एक्सप्रेस एंट्री की ड्रॉज की वेट कर रहे थे ना, एंड लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से एक्सप्रेस एंट्री की ड्रॉज स्टार्टिंग ऑफ जुलाई रेज्यूम हो जाएंगी। ड्रॉज से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, हमें किन चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, ओपन वर्क परमिट की अपडेट्स, टीआर टू पीआर की अपडेट्स, ये सारा कुछ डिस्कस करना है हमें आज के वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मालूम ही है और हमें भी मालूम है कि इतने दिनों से हम आपको जितनी भी अपडेट्स दे रहे थे सारी की सारी दुखी करने वाली अपडेट्स दे रहे थे, राइट। बट आज मुझे आपको इन अपडेट्स के बारे में बताकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। रिसेंटली कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑनरेबल मिस्टर शॉन फ्रेजर ने एक्सप्रेस एंट्री, टीआर टू पीआर, वर्क परमिट एक्सटेंशंस और इन सारों के बारे में बहुत ही फ्रूटफुल अनाउंसमेंट्स करी है। अब जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि पैंडेमिक की वजह से कैनेडियन इमिग्रेशन लिटरली स्टॉप ही हो गया था पिछले 1 साल से, जिसकी वजह से कनाडा को बहुत ही बुरा लेबर शॉर्टेज फेस करना पड़ा। पैंडेमिक की वजह से इमिग्रेशन कम कर दी कनाडा ने और एक्सप्रेस एंट्री के प्रोग्राम्स भी पॉज कर दिए थे। जैसे कि हमें पता है कि एक्सप्रेस एंट्री के प्रोग्राम्स यानी कि एफएसडब्ल्यू प्रोग्राम, एफएसटी प्रोग्राम और सीईसी प्रोग्राम कितने ज्यादा फेमस और पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं इमिग्रेंट्स के बीच। पिछले कई सालों से इन प्रोग्राम्स ने कनाडा को बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स दिए हैं। एक्सप्रेस एंट्री ने कनाडा को दुनिया भर से प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स को हायर करके कैनेडियन लेबर मार्केट को बेनिफिट किया है। दिसंबर 23, 2020 में एफएसडब्ल्यूपी और एफएसटीडब्ल्यूपी की लास्ट ड्रॉ आई थी, जिसके बाद आज तक इन दोनों प्रोग्राम्स की ड्रॉज पॉज पर है। पर फिर भी एक्सप्रेस एंट्री का थर्ड जो प्रोग्राम है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, वो रिज्यूम्ड था और लास्ट ईयर 14 सितंबर 2021 को आईआरसीसी ने सीईसी को भी पॉज कर दिया। तब से लेके आज तक सिर्फ पीएनपी ड्रॉज आ रहे हैं। कनाडा में देखने जाएं तो लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, हाईएस्ट जॉब वैकेंसीज है और बड़ी एज के लोग हैं और तो और बर्थ रेट भी लो है वहाँ पे। तो इन सारे रीजंस की वजह से अब तो कनाडा को एक्सप्रेस एंट्रीज की ड्रॉ रिज्यूम करना और जरूरी हो गया है। मिस्टर फ्रेजर ने उनके रिसेंट अनाउंसमेंट में बोला कि कनाडा की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में एम्प्लॉयर्स दुनिया भर से स्किल्ड वर्कर्स को हायर कर सकते हैं, जिससे कैनेडियन इकोनॉमी का भी ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा हो पाए। इन सारी चीजों और मिस्टर फ्रेजर के अनाउंसमेंट से हमें ये पता लग चुका है कि एक्सप्रेस एंट्री की ड्रॉज अर्ली जुलाई 2022 में रिज्यूम होने वाली है। कितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी थी हम सबके बीच। स्टूडेंट्स टेंस थे क्योंकि उनका पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला था, लोगों के वर्क परमिट एक्सपायर होने वाले थे, आईएलटीएस एक्सपायर हो रही थी, एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल्स भी एक्सपायर होने लगी थी। बट अनाउंसमेंट से इन सब पर लग गया है फुल स्टॉप, क्योंकि ड्रॉज रिज्यूम होने वाले हैं और सारे टेम्पररी रेजिडेंट्स जिनके वर्क परमिट जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 के बीच एक्सपायर होने वाले थे, वो भी एक्सटेंड हो जाएंगे। जुलाई में एफएसडब्ल्यू, एफएसटीडब्ल्यू और सीईसी की ड्रॉज रिज्यूम होंगी। तो आपको एक ही चीज पर फिलहाल फोकस करना है कि अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके पूल में जाने की प्रिपरेशंस करनी है। आप जितना जल्दी हो सके आईएलटीएस दे दीजिए, वेस्ट करवा लीजिए और सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमें जितना जल्दी हो सके पूल में जाना है। हमें फ्यूचर का पता नहीं है कि क्या पता दोबारा से पॉज लग गया ड्रॉ पे, तो इससे बेटर है अभी से ही प्रिपेयर हो जाइए। अपना सीआरएस पॉइंट्स कैलकुलेट करवाइए और कम हो रहे हैं तो जानिए कैसे आप पॉइंट्स इंक्रीज करवा सकते हैं, और ये सारी गाइडेंस के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि बैकलॉग्स की वजह से प्रोसेसिंग टाइम 6 महीनों से होकर 24 मंथ्स तक हो गया है। बट न्यू अनाउंसमेंट के हिसाब से प्रोसेसिंग टाइम दोबारा से 6 महीने का हो चुका है, जो एक बहुत बढ़िया चीज हो गई है, क्योंकि ज्यादा हेडेक तो ये वेटिंग पीरियड नहीं दे रखा था, राइट। इसके अलावा की दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि जिन स्टूडेंट्स की पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक्सपायर हो रही है जनवरी से दिसंबर 2022 के बीच, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपका वर्क परमिट एक्सटेंड हो जाएगा एक न्यू पोर्टल के थ्रू, जिसकी डिटेल्स भी हम आपको जल्दी दे देंगे।
वर्क परमिट 18 मंथ्स के लिए एक्सटेंड होगा। वहां तक आपका बढ़िया कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस गैदर हो जाएगा और बीच में अगर आप पीआर के लिए एलिजिबल बन रहे हैं तो आप सीसी के थ्रू अप्लाई भी कर सकते हैं। इसीलिए एक्सटेंशन की एप्लीकेशन डालने के लिए भी आपको अपनी कैनेडियन कॉलेज डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट्स, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पेपर्स और ये सारी चीजें रेडी रखनी होगी। फिर सपोज आपने पीआर के लिए अप्लाई कर रखा है ऑलरेडी, बट आपको डिसीजन नहीं मिल रहा है और आपका करंट स्टेटस एक्सपायर हो रहा है, इस मोमेंट पर आपको लेनी होती है ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट, जो अगेन सिनेरियो के हिसाब से आप अप्लाई करेंगे तो आपको ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट मिलेगा 2024 तक का। वहां तक ऑफ कोर्स पीआर का डिसीजन भी आ जाएगा। इसके अलावा की एक और पब्लिक पॉलिसी एक्सटेंड हुई है। सपोज अगर आप कनाडा में गए हैं ऑन अ विजिटर वीजा और अगर आपको परमानेंटली सेटल करना है या काम करने का दिल किया कनाडा में, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप विजिटर टू वर्क परमिट कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने स्टेटस का। आपके पास कैनेडियन एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट होना जरूरी है, जिसकी हेल्प से आप वहां गए तो एज अ विजिटर थे बट अपना स्टेटस चेंज करवा सकते हैं वर्क परमिट में। ठीक है, ये पब्लिक पॉलिसी एक्सटेंड हुई है February 28, 2023 तक, जो अगेन एक बहुत अच्छी अपडेट है। इसी तरह से कनाडा ने ऑल ओवर द वर्ल्ड और उन लोगों की भी जो कनाडा में भी ऑलरेडी है, उन सारों की टेंशन्स को खत्म कर दिया। अब बस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, चाहे एक्सप्रेस एंट्री के लिए हो या वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए। सारे प्रोग्राम्स की डिटेल प्रोसेस और कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो जानने के लिए डू कॉन्टैक्ट अस। तो गाइज इसी के साथ आज का वीडियो होता है यहीं पर खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद और इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगी। आप चाहते हैं कि मैं आपके सजेस्टेड टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में मुझे अपने सजेशन जरूर बताएं और मैं जल्द से जल्द उन पर वीडियोस बनाऊंगी। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, बाय।